नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखा और ये प्लांट फिजियोलॉजी का अपना 7th पार्ट रहेगा। बिल्कुल आपकी वैकेंसी आ चुके हैं। बायोलॉजी के 162 पद हैं, ठीक है। तो पद के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि सबको एक एक पद चाहिए, 162 किसी को भी नहीं चाहिए। तो जम करके मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक से। नया टॉपिक है टर्कर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्कर प्रेशर को हिंदी में स्पीत दाब कहा जाता है और वॉल प्रेशर को कहा जाता है भीति दाब। शॉर्ट में आप इसे टीपी एंड डब्ल्यूपी कहते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है। ये डायग्राम है पार्शियली टर्जिड सेल का, आंशिक स्पीत कोशिका का डायग्राम है, ठीक है। आंशिक स्पीत कोशिका को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन आते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सोल्यूट क्या होगा, कम होगा। आंशिक स्पीत कोशिका को जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। आप सबको पता है कि कोशिका के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है, यानी रिक्तिका प्रेजेंट होती है। तो वाटर रिक्तिका के अंदर प्रवेश करेगा। लगातार वाटर के प्रवेश के कारण रिक्तिका यहाँ पर क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। रिक्तिका की ये जो मेम्ब्रेन है, यानी रिक्तिका की जो आउटर मेम्ब्रेन है या फिर रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्तिका की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये टोनोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म पर प्रेशर लगाती है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव्य कहा जाता है। ये क्या है, ये सेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर संपूर्ण पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये रवेदार, जेलीनुमा, अर्ध तरल पदार्थ होता है। ये ट्रांसपेरेंट एवं चिपचिपा सा होता है। कौन, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म प्रेशर लगाता है, किस पर लगाता है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाता है। तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है, यानी टर्कर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि टर्कर प्रेशर किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, टर्कर प्रेशर के अपोजिट साइड में एक प्रेशर और लगता है। इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, कौन लगाता है, देखिए ये क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो टर्कर प्रेशर के अपोजिट साइड में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर लगाती है। इसी प्रेशर को WP यानी वॉल प्रेशर कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं एक टर्जिड सेल में जितना टर्गर प्रेशर लगेगा उसके अपोजिट साइड में उतना ही वॉल प्रेशर भी लगेगा। तो एक टर्जिड सेल में TP बराबर WP होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आ गया होगा टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी आपको समझाया इसको यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखा है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो, जब एक पार्शियली टर्जिड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी अल्प परासरणी विलयन में रखते हैं तो जल सेल के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। सेल के अंदर प्रवेश करता है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोसेस कौन सी होती है, एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। वाटर वैक्यूल में आता है, रिक्तिका में आता है और वैक्यूल यहाँ पर क्या हो जाती है, फूल जाती है। भाई लगातार वाटर वैक्यूल के अंदर जाएगा तो वैक्यूल क्या होगी, फूलेगी ना, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म पर एक प्रेशर डालती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर डालती है और वह दाब जो सेल मेम्ब्रेन पर लगता है इसी को TP या फिर टर्कर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, सेल वॉल के द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है, वॉल प्रेशर कहलाता है, भीति दाब कहलाता है, WP कहलाता है,
ठीक है। एक टर्जी सेल में टीपी बराबर डब्ल्यूपी होता है, मैंने आपको बता दिया भाई। एक टर्जी सेल में जितना टर्गर प्रेशर लगेगा उसके अपोजिट साइड में उतना ही क्या लगेगा, वॉल प्रेशर भी लगेगा। ठीक है। एक टर्जी सेल यानी स्पीड कोशिका में ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर होता है किसके, टर्गर प्रेशर के। और ऑस्मेटिक प्रेशर जब टर्गर प्रेशर के बराबर होता है तो सेल वहाँ पर क्या हो जाती है, फुल्ली टर्जिट हो जाती है, पूर्ण स्पीड कोशिका हो जाती है। ठीक है। आगे देखिए, टीपी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रवस्थैतिक दाब भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। टीपी को दाब विभव यानी प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं साई पी से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन, क्या होगा यदि आरबीसी आप सबको पता है कि एनिमल सेल है, को आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर में रखा जाए तो होगा क्या, फूल करके फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, आप सबको पता है जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, एनिमल सेल है, तो आरबीसी पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है तो ये फूल करके फट जाएगी। भाई पानी भरता जाएगा, टर्गर प्रेशर लग रहा है, ऊपर से वॉल प्रेशर लग ही नहीं रहा क्योंकि सेल वॉल तो है ही नहीं, तो मेंटेनिटी कैसी बनी रहेगी, नहीं बन सकती। तो टर्गर प्रेशर लगता रहेगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, सेल फट जाएगी। क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए इसके अपोजिट साइड में वॉल प्रेशर का लगना भी ज़रूरी है। एनिमल सेल में वॉल सेल प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो वो फूल करके फटेगी नहीं। ठीक है, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, सेल वॉल करेगी ना। अब यहाँ पर देखिए टर्गर प्रेशर की इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस देखिए। टीपी पादप अंगों की आकृति को बनाए रखता है। टीपी रंध्रों के खुलने और बंद होने में भी सहायक है। बिल्कुल, आप ये कहोगे आपने तो ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस में भी बताया था, रंध्रों का खुलना और बंद होना, तो बताया था बिल्कुल। रंध्रों के खुलने और बंद होने में जो प्रेशर लगता है वो टर्गर प्रेशर लगता है। ठीक है, और जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, ऑस्मेटिक फ्लो होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है रंध्रों के खुलने और बंद होने में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर आप, टीपी प्लांट मूवमेंट के लिए आवश्यक है। टर्गर प्रेशर प्लांट सेल की इलोंगेशन के लिए भी उत्तरदायी है। इलोंगेशन यानी बढ़ाव के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, टर्गर प्रेशर उत्तरदायी है। तो आज हमने टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर पढ़ा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अपनी जो क्लास है वो 1 बजे नहीं आएगी, अपनी क्लास आएगी 9 बजे। ठीक है, कब आएगी, 9 बजे आएगी। आप ये कहोगे आप इतनी छोटी छोटी क्लासें ऐड करते हो तो अपना सिलेबस कैसे होगा। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और अपना भी घड़ा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, मैं आपके सामने लिखा हुआ मैटर प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, इसी मैटर को अगर मैं आपके सामने लिख कर करवाऊँ तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। और पहले से लिखा हुआ मैटर है हमारे पास, इसको हम पढ़ रहे हैं, तो करीबन 9 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब आपका टाइम तो सेव होता है ना। तो अपना सिलेबस हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।